प्यारी साध संगत जी, आओ सारिया संगतां एक मन एक चित होके सतगुरां दी बाणी दे नाल सांझा पाइए। ये जो अपना मनुखी जीवन है इसनूं लोक सुखीए परलोक सहेले कर लिए। आओ सारिया संगतां एक मन एक चित होके बाणी नूं सरवण करना जी। हर सोहीरा छाड़ के करे आन की आसे ते नरदोज की जाहेंगे सत्य पाके रबदासे। आओ सारी संगत एक मन एक चित होके सतगुरां दी बाणी दे नाल संजो पाइए। पढ़ी है गुनी नाम सब सुनिए अन पाओ पाओ न धरे से लोहा कंचन गिरन हुए कैसे जो पारस ना परे से जो पारस ना परी से जो पारस ना परे से। पढ़ी है दुनिया नाम सब सुनिए अन पाओ पाओ न धरे से। पानी पढ़ लो पानी पढ़ लो कर्मा पलड़ियो 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 पानी पढ़ लो कर्मा पलड़ियो। जिने अंग संगी गुणाए सहाई जिने अंग
अन्न पाओ पाओ न दर्सै, लोहा कंचन हिर हिर न होए कैसे, जो पारसै ना परसै। अज सतगुरु रविदास महाराज जी की बाणी दे नाल सांझा पाउंदे होए जो सतगुरु रविदास महाराज जी ने अज सानू उपदेश दिता है और शब्द दे विच सानू समझाउणा कीता है। इस शब्द दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी सारी ही कायनात नूं, सारे संसार नूं समझाउणा करते हैं और मन दे विच एक उदासी है। एक गल बड़ी अज इस शब्द विच समझण वाली है कि इस शब्द दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी की एक उदासी है। उदासी की है? केड़ी उदासी है? वो उदासी अज आपां इस शब्द दे विच महसूस करनी है कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने सानू की समझाउणा चाहया और की असीं समझे, क्योंकि इस शब्द दे विच सारा ही उपदेश है। पहलियां पंक्तियां दे विच शुरुआत दे विच ही सतगुरां ने समझाया कि पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अन पाओ पाओ ना दरसै। गुरु दे उपदेश तो बिना इंसान ये जीव ये जो मनुखी जामा है, सतगुरु रविदास महाराज जी इसनूं जीव आखदे ने कि है इंसान तू सतगुरां दे उपदेश दे विच नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? कि पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए। इंसान पढ़दा है, फिर विचारदा है, फिर कन्ना दे नाल सरवण करदा है। किन्हां नूं? इन्हां बाणियां नूं। पर सतगुरु जी इत्थे सानू समझाउणा करदे ने कि जो उपदेश सुने गुरु कीरा, जो उपदेश सुने गुरु कीरा, पावै सुख घने। इत्थे तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने पहले स्टार्टिंग दे विच ही दस दिता कि इंसान उपदेश दे विच नहीं चलता। उपदेश की है? उपदेश की है? उपदेश ये नहीं है कि असीं सतगुरां दे कोलों जो नाम की प्राप्ति कर ली है वो उपदेश सानू मिल गया है और फिर सारी जिंदगी दे विच जो मन आउंदा है वो करी जाइए ते सतगुरु जी सानू माफ कर देंगे। गल बड़ी इत्थे इस कॉन्सैप्ट नूं समझण वाली गल है कि जेकर असीं सतगुरां दे कोलों
नाम भजन दी, नाम सिमरन दी, अमृत दी दात बख्शिश हो जावे। इहदा मतलब ये नहीं कि असी सारी जिंदगी दे विच सारी उम्र जो मर्जी अपनी करी जाइए, वो सानू माफी मिल जाएगी। गुरु की प्यारी साध संगत जी, जदों असीं सतगुरां दे लड़ लगदे हां, किसी महापुरुषां दे लड़ लगदे हां, बाणी दे लड़ लगदे, क्योंकि जो महापुरुष ने, जो ब्रह्म ज्ञानी ने, वो भी सानू इन्हां बाणियां दे लड़ लाउंदे ने, क्योंकि उन्होंने बाणियां नूं खुद रचिया। जिन्हां ने बाणियां नूं खुद रचिया, उन्हां नूं पढ़ के संसार ये जो जगत है, इन्हां बाणियां नूं पढ़ के संत बन रहे ने, गुरमुख प्यारे बन रहे ने। पर इत्थे सतगुरु रविदास महाराज जी समझाउणा करदे ने कि गुरु दे उपदेश तो बिना जीव अपने आप भावें परमात्मा दा नाम पढ़ लवे, गुणां दी विचार कर लवे अते सारे नाम सरवण कर लवे, पर ओ ज्ञान स्वरूप परमात्मा दे दर्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उस गुरमुख प्यारे ने जो गुरु दा उपदेश सी, जो गुरु दा उपदेश सी, उहदे ते अमल नहीं किया। जे अमल किया हुंदा ते फिर अज इस संसार दे विच जिन्ना संसार अज दुख भोग रहा है, एक देश नहीं पूरा संसार अज दुख भोग रहा है। इहदे विच राहत मिल जानी सी बहुत जल्दी, पर असी सारे लोग संसार नूं देख रहे हैं, पर दुख जिहड़ा है दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। उहदा मेन कारण असलीयत कि असी जो रूहानियत नूं अपने अंदर खोज करनी सी, क्योंकि जदों असी गुरु दे कोलों उपदेश लैंदे हां, गुरु सानूं उपदेश करदा है कि तू ये काम करना है, ये काम नहीं करना। जेकर असी उन्हां उपदेशां दे उत्ते अपना जीवन नूं ढालांगे ते असी सच दा मार्ग फड़ सकदे हां, सच नूं अपना सकदे हां। अगर जेकर गुरु दे दिते हुए उपदेश दे उत्ते असी अपना जीवन नहीं ढालदे, तां असी अपनी सोच नूं बहुत ही गलत तरीके दे नाल अपना रहे हैं। इस करके सत्संगियो, सतगुरु जी बाणी दे विच फरमान करदे ने कि सत विद्या को पढ़े, सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नरको जान अजान। क्योंकि जिहड़ा सच नूं जानना, सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान। जिहड़े इंसान, जिहड़े गुरमुख प्यारे सच नूं जाणदे ने, सच दे उत्ते चलण दी कोशिश करदे ने, वो सदा अपनी जिंदगी दे विच
ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਕਹੇ ਬਿਨ ਵਿਦਿਆ ਨਰਕੋ ਜਾਨ ਅਜਾਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਰਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਗੁਨੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਗੁਣਨਾ ਸਭ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਹਿਰਨ ਹੋਏ ਕੈਸੇ। ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਹਿਰਨ ਹੋਏ ਕੈਸੇ, ਜੋ ਪਾਰਸੈ ਨਾ ਪਰਸੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਸ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਜੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗਿਓ? ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਢਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, 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 ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਜੇ ਦੀਦਾਰੀ
पढ़ लो कर्मा बालड़ियो बाणी पढ़ लो कर्मा बालड़ियो बाणी पढ़ लो। मैं मेरी नू दिलों भुला के हर एक नू गल नाल ला के मैं मेरी नू दिलों भुला के हर एक नू गले लगा के सतगुरां दा फरमान है उपदेश है कि है इंसान मैं मेरी नू मार के निकी करती कुट भाई खजाने नाम दे तू नीमा होके लुट। मैं क्योंकि जदों तक इंसान दे अंदर मैं आ ਇਹਦਾ मैं है ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ इंसान ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ इंसान ਨੂੰ बुरे ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ बुरे ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ प्रेरित करती है। और सत्संगियों समय ने बार बार नहीं आना, जिहड़ा समा अज एक बारी लंघ गया ये मुड़ के कल नूं वापस नहीं आना, क्योंकि इंसानी जामा है। ये जो आदमी है एकदम ही है, मोहलत मोहल्ला जाना। इस शरीर दे अंदर जिहड़ा सवास आ गया उदों तक इस शरीर है, इहदे ते माण नहीं है। जेकर इस शरीर दे विच मुड़ के सवास ना आए, सत्संगियों ये जो सवास ये जो शरीर है ये मिट्टी की ढेरी है। ये जो समा है टाइम इज मनी। बाणी पढ़ लो कर्मा बालड़ियो, जेने आगे संगी होना ये सहाई, जेने आगे संगी होना ये सहाई। बाणी पढ़ लो, बाणी पढ़ लो कर्मा बालड़ियो, बाणी पढ़ लो कर्मा बालड़ियो, बाणी पढ़ लो कर्मा बालड़ियो, बाणी पढ़ लो कर्मा बालड़ियो।
से गांठ न छूटे, गांठ न छूटे, गांठ न छूटे। काम क्रोधी माया मति मति सरी, इन पंचन मिल लूटे। काम क्रोधी माया मति मति सरी, इन पंचन मिल लूटे, इन पंचन मिल लूटे। पड़ी है दुनिया नाम सब सुनिए, अन पाओ पाओ ना धारे से। पड़ी है दुनिया नाम सब सुनिए, अन पाओ पाओ ना धारे से। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵ ਸੰਗ ਸੇ गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचन मिल लूटे। हुण इत्थे सतगुरु रविदास महाराज जी ने सानू समझाउणा कीता है कि उस मालक दे चरनां दे विच बेनतियां है, अरदासां ने कि हे परमात्मा जी, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਕਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇਅਕਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ, ਬੇਅਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਭਰਿਆ ਏ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ, ਇਨ ਪੰਚਨ ਲੁੱਟੇ। ਕਿ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਮ, क्रोध, माया, ईर्खा, हंकार, इन्हां पंजां ने तेरे शरीर नूं घेरा पाया। जदों तक तू इन्हां दे कोलों छटकारा नहीं पवा लैंदा, छटकारा पा नहीं लैंदा, उदों तक ये जिहड़े शरीर दे अंदर एक गठ पई है अज्ञानता दी, उदों तक ये खुल नहीं सकती। ये खुलनी उदों है जदों इंसान एक मन एक चित होके की कहंदा है, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। आओ सारियां संगतां अपनी रसना दे उत्ते इन्हां विचारां नूं, इन्हां शब्दां नूं लैके आईए। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा
बड कब कुलीन, हम पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर्य हम दाते, ये बुद्ध कभी न नासी। इत्थे सतगुरु रविदास महाराज जी ने समझाउणा कीता है कि पंजां विकारां दे भरम दे प्रभाव करके संसारी जीव इस भरम विच फसे हुए हैं कि असीं बड़े पंडित हाँ, असीं वड्डे जोगी हाँ, असीं सन्यासी हाँ, असीं वड्डे कवि हाँ। उत्तम कुल दे विच उत्तम कुल दे विच पैदा होए हाँ, असीं ज्ञानी हाँ, असीं गुणवान हाँ, असीं महान सूरमे हाँ, असीं वड्डे दानी हाँ। ऐसी हंकार वाली बुद्धि का नाश नहीं हो सकता। इत्थे सतगुरु रविदास महाराज ने समझाउणा कीता कि जदों इंसान दे विच इह हउमे आउंदी है कि असीं सूरमे हाँ, असीं ज्ञानी हाँ, असीं जोगी हाँ, असीं सन्यासी हाँ, क्योंकि इंसान दे जिंदगी दे विच जिन्नी निमरता होवेगी, जिन्नी निमरता होवेगी उन्ना ही इंसान दी जिंदगी दे विच गुणां दा खजाना शरीर दे अंदर बनदा जावेगा। ये बाणियां आखदियां ने, क्योंकि ये जो साडे शरीर दे अंदर हंकार है, ये हंकार साडी जिंदगी दा, साडे जीवन दा नाश करी जा रहा है। इस करके इंसान इन्हां भरम भुलैखियां दे विच पिया है और चंगी सोच दा मालिक नहीं बन रहा। इहदा कारण भी अज पूरे संसार दे विच दिसण नूं मिल रहा है। आओ सत्संगियो, आखिरी पंक्तियां इस शब्द में कह के खिमा दे जज हो जाना है। नहीं समझसी फूल परे जैसे मोरी, कहो रविदास सभी नहीं समझसी फूल परे जैसे मोरी, नाम नारायणे जीवन प्राणे तन मोरे। मोहे आधारी नाम नारायणे जीवन प्राणे तन मोरे।
आखिरी पंक्तियों में सानू समझाउणा करते हैं, कह रविदास सभे नहीं समझस ऊल परे जैसे बोरे। सतगुरु रविदास महाराज जी आखते ने कि मैं संसार नूं, ये दुनिया नूं, इस जगत नूं बड़ा समझा समझा के देख लिया है। इस जगत नूं, इस संसार नूं, इन्हां लोकां नूं मैं बड़ा समझा समझा के देख लिया है, पर ये लोग समझते ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अपनियां जिंदगियां नूं, अपनियां जिंदगियां नूं एक झल्ले जिहा बन के भुले फिरदे आ संसार दे विच, मूर्ख इंसान बन के अज्ञानता दे विच तुरे फिरदे। ये सतगुरु दास महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच गल लिख दिती है, कहो रविदास सभे नहीं समझस भूल परे जैसे मोरे। ये ज्ञानी बन के इंसान इस धरती के उत्ते तुरया फिरदा है। अगर जेकर कोई इन्हां इंसानां नूं, इन्हां लोकां नूं समझाउण दी भी कोशिश करता है, पर वो समझदे ही नहीं, अपनी जिंदगियां नूं बदलना ही नहीं चाहते, उसे नरक भरियां जिंदगियां दे विच जीना चाहते हैं। अज आप जी के चरणों दे विच बेनती है कि मैं भी किसी नूं समझा नहीं सकता, ऐसे एक कोशिश है कि आपां सारे जने रल मिल के बाणियां नूं पढ़ीए। जदों जदों बाणियां नूं पढ़दे जावांगे, साडीआं जिंदगियां दे विच निखार आउंदा जावेगा। जेकर असीं बाणियां नूं ना पढ़ांगे तो साडी जिंदगियां दे विच निखार नहीं आउंदा। फिर सतगुरु दास महाराज आखिरी पंक्तियां दे विच कहंदे ने, मोहे आधार नाम नारायण जीवन प्राण धन मोरे। कहते जेकर ये लोग मनते आ चाहे नहीं मनते, मैनू इन्हां दे नाल कोई लेना देना नहीं है, पर मेरा जिहड़ा जीवन है, मेरा जिहड़ा आधार है, मेरा जिहड़ा जीवन है, मेरा जिहड़ा आधार है जिंदगी दा, मेरा जिहड़ा धन है, वो सिर्फ तो सिर्फ ओ पारब्रह्म, ओ परमेश्वर, ओ दीन दयाल ओही है। मेरी जिंदगी दे विच अज जेकर उजाला होया है, अज सतगुरु दास महाराज जी के चरणों के विच बेनतियां करनियां आपां सारिआं नूं कि सतगुरु दास महाराज जी, अगर जेकर साडीआं जिंदगियां दे विच अज उजाला होया है, तुहाडीआं बाणियां नूं पढ़ के सानू साडी सोच दे विच निखार आ रहा है, सानू समझ आ रही है, सानू ज्ञान आ रहा है। आओ सारियां संगतां एक मन एक चित्त हो के बाणियां पढ़ के इस समाप्ति बन चलिए। पढ़ लो कर्मा बालेड़ो, पानी 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 पढ़ लो कर्मा बालेड़ो। जेने आगे संगे होना है सहाई, जेने आगे संगे होना ये सहाई, पानी पढ़ लो, पानी पढ़ लो कर्मा बालेड़ो,
ਬਾਣੀ ਪੜ ਲੋ ਕਰਮਾ ਬਾਲੜਿਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ ਲੋ ਕਰਮਾ ਬਾਲੜਿਓ। ਅਕਲਾਂ ਵੰਡਦੀ ਗਿਆਨੇ ਵੰਡਦੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਅਕਲਾਂ ਵੰਡਦੀ ਗਿਆਨੇ ਵੰਡਦੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ ਲੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ ਲੋ ਕਰਮਾ ਬਾਲੜਿਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ ਲੋ ਕਰਮਾ ਬਾਲੜਿਓ। ਬੜੀ ਹੈ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਆਨੇ ਪਾਓ ਪਾਓ ਨਾ ਦਾਰੇ ਸੇ, ਆਨੇ ਪਾਓ ਪਾਓ ਨਾ ਦਾਰੇ ਸੇ। ਬੜੀ ਹੈ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਆਨੇ ਪਾਓ ਪਾਓ ਨਾ ਦਾਰੇ ਸੇ। ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਜੇ ਦੀਦਾਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੀਦਾਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੀਦਾਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੀਦਾਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਬੜੀ ਹੈ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਆਨੇ ਪਾਓ ਪਾਓ ਨਾ ਦਾਰੇ ਸੇ, ਆਨੇ ਪਾਓ ਪਾਓ ਨਾ ਦਾਰੇ ਸੇ, ਆਨੇ ਪਾਓ ਪਾਓ ਨਾ ਦਾਰੇ ਸੇ, ਆਨੇ ਪਾਓ ਪਾਓ ਨਾ ਦਾਰੇ ਸੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।